जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज बात करेंगे मार्च में जून वाली गर्मी की। जी हां, क्योंकि देश भर में बढ़ रहे हीट वेव को लेकर केंद्रीय हेल्थ मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गर्मी से बचाव के लिए राज्य सरकारों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में मार्च के महीने से ही गर्मी ने दिखा दिया है अपना तेवर और गर्मी के मौसम में खास तौर से बुजुर्गों, बीमार लोगों को लू से बचाने के लिए अधिक ध्यान देने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग से स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर भी निर्देश दिए गए। स्कूलों में छात्रों को गर्मी से बचाव के लिए पंखे और ठंडे पानी का इंतजाम करने का भी सुझाव दिया गया है, क्योंकि देखिए ये मार्च का महीना खत्म होने की तरफ है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे ये महीना खत्म हो रहा है, गर्मी जो है वो भयंकर अभी ही महसूस होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जून वाली गर्मी जो है मार्च के ये अंतिम महीने के जो दिन हैं उसमें ये एहसास दे रही है। अभी से ही सुबह के तापमान और शाम के तापमान की बात करें तो देखिए गर्म हवाएं भी महसूस की जा रही हैं और दिन के वक्त भी गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्च के महीने में जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बुजुर्गों और बच्चों पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया है। वैसे तो सभी लोगों को कहा गया है कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं और इसके अलावा कैसे गर्मी से बचा जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, इनको लू ना लगे, इसके लिए उपाय जो है अपनाने की जरूरत है। स्कूलों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि टाइमिंग में बदलाव कर दिया जाए और साथ ही साथ जो इंतजाम है स्कूल में, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो या फिर पंखे की व्यवस्था हो, ये इंतजाम होने चाहिए। तो गर्मी, जी हां, मौसम गर्मी का है तो बात भी आज गर्मी की ही करेंगे। वैसे मार्च लास्ट में पारा ऐसे उछाल मारेगा ये किसी ने नहीं सोचा। पिछले 2-4 दिनों से राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में तेजी से तापमान बढ़ा है। दिल्ली वासियों को मार्च के महीने में ही जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, करीब करीब 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की तरफ आगे बढ़ गया है। बढ़ती गर्मी से लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों को दिन में घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है और गर्मी की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो भी झेलनी पड़ रही है। यही नहीं, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी बढ़ती गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के कई राज्य इस समय गर्मी की तपिश का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में भी गर्मी बढ़ने के साथ लोग सूरज की तपिश झेल रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की बात की जाए तो मंगलवार सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 38 के पार पहुंच गया। हालांकि तेज हवाएं चलने के साथ साथ तापमान में 1-2 डिग्री का फर्क भी आ सकता है, लेकिन अप्रैल आने के साथ ही शुरुआती हफ्ते ही प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा। कुल मिलाकर अगले 2-3 महीने चिलचिलाती गर्मी, उमस से लोगों को दिक्कतें हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी से लोगों को अपना ध्यान रखने की भी सलाह जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी जा रही है। लोग जब घर से बाहर निकले तो वो जो एहतियाती कदम है वो उठाए जाने की जरूरत है। लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, लू से बचे। ये तमाम उपाय जो है अभी से कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि लोगों को अपनाना चाहिए। टेम्परेचर्स बढ़ रहे थे। ये मौसम साफ होने के कारण और एक पश्चिम विक्षोभ आने से पहले जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं उसी सिलसिले में पूरा नॉर्थ इंडिया और खासकर दिल्ली में भी टेम्परेचर्स बढ़ी हुई थी। कल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ये एपिसोड में दिल्ली के ऊपर रिकॉर्ड किया गया, 40 डिग्री पहुंच गई हमारे रिज में। उससे आगे आज का जो सिचुएशन है, एक पश्चिम विक्षोभ बनी हुई है वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। इसके चलते कल भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी और बर्फबारी भी हुई है, खासकर जम्मू कश्मीर में। आज उम्मीद है कि सिस्टम थोड़ा ईस्टवर्ड मूव करेगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है।
तो देखिए, गर्मी इस वक्त मार्च के इस लास्ट महीने में अभी से महसूस हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोग अपना ख्याल अभी से रखना शुरू कर दें। और आपको बता दें कि आईएमडी ने इससे पहले भी आशंका जाहिर की थी कि इस साल जो है 2025 है वो 2024 के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म रहेगा और इसका असर अभी से होना शुरू हो गया है। इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि वहां पर किस तरह से मौसम बना हुआ है। देखिए टीवी स्क्रीन पर भोपाल से जो है वहां से नितिन है और इस वक्त दिल्ली से हमें खुशबू नजर आ रही हैं। राजस्थान से बात करें, जयपुर से तो शैलेंद्र इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले खुशबू आपके पास, क्योंकि अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, कल भी हमने देखा कि मौसम जो है गर्मी महसूस होने लगी थी और सुबह और शाम के वक्त ये गर्मी महसूस होने लगी। आम लोगों से भी आपने बात की होगी, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी नीतू, बिल्कुल जैसा कि लगातार पिछले कई दिनों से जो गर्मी का सितम था, जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। अलर्ट जारी करने के बाद दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके थे जहां पे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तापमान। यानी कि मार्च के महीने में जो एवरेज तापमान होता है 35 से 36 डिग्री के आसपास, उससे 4-5 डिग्री ज़्यादा पहुँच जा रहा है तापमान। इसका मतलब साफ तौर पर कि हर साल के मुकाबले, अगर 2024 की बात करें, 23 की बात करें, हर साल के मुकाबले इस बार शुरुआत में ही इस तरीके की भीषण गर्मी जिस तरीके से दिख रही है, मौसम विभाग का भी कहना था कि हर बार से ज्यादा इस बार। और अगर बात की जाए अब तक का जो 1901 के बाद से 2024 तक के जो साल थे, उसमें 2024 का साल जो था अब तक का सबसे गर्म साल माना गया था। तो कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से मार्च के महीने में ही गर्मी जिस तरीके से अपना प्रकोप दिखा रही है, लोगों की हालत खराब कर रही है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2025 जो है वो गर्मी के मामले में नए रिकॉर्ड दर्ज करने के रास्ते पे है। क्योंकि हालांकि कल तक की अगर बात की जाए, भीषण गर्मी थी दिल्ली एनसीआर में। इस वक्त भी आज दोपहर का वक्त हो चला है, लगभग 36 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो है। क्योंकि आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अनुमान था, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि जो तमाम उत्तर भारत के इलाके हैं यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, जिसकी वजह से बादल छाए रहेंगे। थोड़ा बहुत उसका प्रभाव दिख भी रहा है। आज बादल थोड़े बहुत दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हवाएं थोड़ी ठंडी जो चल रही हैं आज थोड़ा सा वो राहत दे रहे हैं लोगों को हल्का। क्योंकि गर्मी जिस तरीके से प्रचंड कल थी, आज उसके मुकाबले थोड़ी सी राहत है। और आगामी 1-2 दिन में दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ा और राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि बारिश की भी संभावना बताई गई है। हालांकि उसके बाद अप्रैल का जो की शुरुआत होगा, अप्रैल की शुरुआत में फिर वही भीषण गर्मी देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से गर्मी हो रही है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को तो तमाम बीमारियां होगी ही होंगी। क्योंकि एक जो हमेशा की तरफ एक वेदर जो जिस तरीके से चेंज हो रहा है, अचानक से कुछ दिन पहले सर्दी पड़ रही थी, सर्दी के बाद अचानक से इतनी भीषण गर्मी पड़ने लगी है दिल्ली एनसीआर में कि कई इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो लोगों के लिए ऐसे में घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। दोपहर के वक्त हम लोग कल फील्ड में भी घूम रहे थे, गर्मी पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों का यही कहना था कि मार्च के महीने में इस तरीके की गर्मी नहीं पड़ती थी कभी भी। और कहीं ना कहीं बिल्कुल, और यही बात लोगों को डरा रही है कि अभी तो मार्च का महीना ये खत्म हो रहा है, अप्रैल है, मई है, जून जुलाई है, ये 4 महीने हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी इन्हीं 4 महीनों में महसूस की जाती है। आगे क्या होगा, इसी को लेकर लोग डरे हुए हैं। जयपुर चलते हैं शैलेंद्र के पास। अगर बात करें जयपुर और अलग अलग जिलों की शैलेंद्र, तो इस वक्त मौसम का हाल क्या है? कहना चाहेंगे कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने और आईएमडी ने जो सूचना जारी की है, उसके हिसाब से राजस्थान का जो तापमान कल का रहा है 41 डिग्री तापमान जो रहा है वो इस मौसम का सबसे तेज माना जाएगा। क्योंकि राजस्थान के अंदर, और आमतौर पर हम माने तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। कि जिस तरह से आमतौर पर क्या होता है कि हर पूरे देश भर का जो है क्लाइमेट के आधार पर दिनचर्या होती है, उनकी जीवन शैली होती है। आमतौर पर लोग तैयार रहते हैं कि फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल के बाद थोड़ी गर्मी शुरुआत होगी, लेकिन मार्च में इस वक्त जून जैसा माहौल है। हमारे कई लोगों से बातचीत भी हुई है, तो चरहा चलते जब लोगों ने हम सब बातचीत की तो उन्होंने कहा तो बिल्कुल ये तो जून की जैसी गर्मी उनको महसूस हो रही है आमतौर। लेकिन हमारे जो मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि अभी आज और कल 2 दिन आंधी बारिश भी गिरने की संभावना है। तो इसलिए कल और परसों तो संभावना है कि थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन उसके बाद इस बार का जो हीट वेव किया गया
हम राजस्थान के साथ पंजाब, हरियाणा और जो 4-5 राज्य जो माने उसके अंदर हीट वेव जो है इस पे डबल यानी कि 12 दिन का रहने वाला है। बिल्कुल, यानी देखिए जिस तरह से खुशबू हमें बता रही थी कि दिल्ली एनसीआर में भी एक बार मौसम फिर से बदलता हुआ दिखाई देगा, बारिश की भी आशंका जाहिर की जा रही है और शैलेंद्र भी यही बता रहे हैं कि राजस्थान को लेकर भी मौसम विभाग ने यही पूर्वानुमान जताया है। नितिन के पास चलते हैं, भोपाल में नितिन मौजूद हैं। भोपाल और अलग अलग जिलों की बात करें नितिन, तो वहां पर मौसम का हाल क्या है, जल्दी से अपडेट दीजिए। नीतू, बताना चाहूँगा जिस तरह से राजस्थान से जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री से अधिक का तापमान है। मध्य प्रदेश के 6 से अधिक जिले हैं जहां पर 40 डिग्री से अधिक का तापमान है, लेकिन राजधानी भोपाल में भी 38 डिग्री का पहला जो सीजन है गर्मी का उसका असर दिखाई दे रहा है। 38.8 डिग्री यहाँ पर तापमान है, यानी कि 3.3 जो है सीजन का पहला जो डिग्री है तापमान का वो उसका असर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से हमने लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि मई का असर मार्च में दिखाई दे रहा है, यानी कि भीषण गर्मी का दौर है। जिस तरह से मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ तो मैं खुद पूरे पसीने में तर हो चुका हूँ, यानी कि अभी से गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आने वाले जो महीने होंगे उसमें कितनी भीषण गर्मी पड़ेगी, यानी कि और जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, तो आप समझ सकते हैं नीतू कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी होगा और 40 डिग्री का तापमान अभी से दिखाई दे रहा है उसका पारा। बिल्कुल, तो देखिए ये हम दिखा भी रहे हैं कि कहाँ कितना तापमान है और लगभग न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 38 के बीच ये तापमान बना हुआ है। खुशबू, क्योंकि हर जगह से जब हम बात कर रहे हैं तो मौसम बदलेगा, ये भी कहा जा रहा है कि मौसम बदलेगा, लेकिन इस बदलते मौसम के बाद ये भी देखने को मिलेगा कि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी है और अभी से जारी करना, इसका मतलब अभी से लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे तो अपना पूरा ख्याल रखना उनको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल नीतू, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, अचानक से गर्मी शुरू हो गई। कुछ दिन पहले तक ठीक ठाक सर्दी थी, चाहे दिल्ली की ही बात करें, गर्मी इस तरीके से नहीं थी। अचानक से जो टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो रहा है, 40 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। उत्तर भारत, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्र हैं। उसके अलावा फिर बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बरसात होगी। फिर अप्रैल में ऐसे ही अलर्ट है कि अप्रैल में फिर एक बार जो भीषण गर्मी है शुरू हो जाएगा। यानी परेशानी जो लोगों को है, बार बार ये जो क्लाइमेट चेंज होगा कहीं ना कहीं वो बीमारियां बढ़ाएगा। गर्मी जो एक्सट्रीम हो रही है उसकी वजह से तमाम बीमारियां होंगी, चाहे डिहाइड्रेशन की बात की जाए और स्वास्थ्य संबंधी तमाम ऐसी चीजें होती हैं। गर्मी की वजह से तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो परेशान करती हैं लोगों को। ऐसे में सचेत रहना बहुत जरूरी है। खुद को जितना ज्यादा हो सके पानी पीना, धूप के डायरेक्ट संपर्क में ना आना और खुद को बचा के रखना, ढक के रखना, सनस्क्रीन लगाना और तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो पहले से ही लिया जाना चाहिए। इसीलिए बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी दिया जा रहा है। मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि इस बार साल 2024 के हिसाब से 2025 ज्यादा गर्म रहने वाला है, क्योंकि शुरुआत में ही जैसे कहा जा सकता है कि पूत के पांव पालने में जिस तरीके से इसी तरीके से अगर 2025 की जो गर्मी की शुरुआत हुई है, मार्च माह में हर बार के इतनी कभी गर्मी नहीं होती है। उस तरीके से 4-5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होना मार्च के माह में हर साल के जो एवरेज औसत जो तापमान होता है उसके अपेक्षा तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो दे रहा है अपने आप में। और बिल्कुल देखिए ये जो 2 साल हम बात करें 2024 की भी, तो 2024 में भी समझ नहीं आया। बहुत भयंकर बारिश भी हमने देखी, आंधी तूफान भी हमने देखा, सर्दी भी हमने देखी और उसके बाद गर्मी का प्रचंड रूप तो हमने इससे पिछले साल भी देखा था। और इस साल अब क्या होगा, क्योंकि शुरुआती ये साल है, आगे किस तरह से ये साल दिखाई देगा। IMD ने जो रिपोर्ट जारी की है और बताया भी है कि ये साल भी हम बात कर रहे हैं कि मार्च में जून वाली गर्मी का एहसास होने लगा है और IMD का जो पूर्वानुमान है वो यही बता रहा है कि आज दिन भर मौसम साफ है, लेकिन आज से 29 मार्च के बीच दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी और 1 से 2 डिग्री तापमान में गिरावट आ सकती है। और अप्रैल का जो पहला हफ्ता है उसमें तापमान जो है वो तेजी से बढ़ेगा। हमारे साथ संवाददाता जो बने हुए हैं लगातार अलग अलग राज्यों से यहाँ पर इस वक्त है और इस वक्त 2 संवाददाता दिखाई दे रहे हैं। भोपाल से नितिन हैं और खुशबू हमारे साथ दिल्ली से हैं। एक बार फिर से नितिन के पास चलेंगे, क्योंकि नितिन हीट वेव का कहर पिछले साल भी हमने देखा था और ऐसे में कई लोग बीमार हुए थे। तो इसको लेकर क्या अभी से भी हॉस्पिटल्स में कुछ इंतजाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं?
दौर अभी से शुरुआत हो चुकी है और जो अस्पताल है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ, जिस तरह से बारिश ठंड के बाद अब गर्मी का जो सितम है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि लगातार खांसी और बुखार का जो सीजन है एकदम मरीज बढ़ रहा है, तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन डॉक्टरों द्वारा एडवाइज जारी कर दी गई है कि जिस तरह से गर्मी से बचाव के लिए रुमाल या केप और जिस तरह से जो नींबू पानी है, इस तरह की बातें सामने रखी उन्होंने पीने के लिए। मगर अभी फ़िलहाल तो ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में राजस्थान से जो गर्म हवाएं चलती है उसका असर पश्चिमी राज्यों से जो दिखाई दे रहा है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री से अधिक का तापमान है और ये भोपाल राजधानी की बात नहीं करूं, इसके आसपास के जो तमाम ज़िले लगे हुए हैं 6 से 7 ज़िले, उसमें भी भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मई और जून का जो असर था वो मार्च में दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी गर्मी का जो कड़कड़ाती गर्मी है वो अब उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं फ़िलहाल तो आज लोग हैं, मगर अब कल से ये है कि लोग दोपहर में निकलना भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब जिस तरह से ठंडा मौसम होगा तभी लोग निकला करेंगे। जो ऑफिस का समय होगा, ऑफिस के टाइम ये लोग निकल जाया करेंगे, मगर चहल पहल जो होती थी वो बंद हो जाएगी, क्योंकि लगातार गर्मी का असर अब दिखाई देने लगा। लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या फिर जो ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि जो एडवाइजरी है उसे एडवाइजरी पर ध्यान दें और उसके साथ ही आप घर से बाहर निकले, क्योंकि जो काम है वो तो छूटने वाले नहीं है। फिलहाल खुशबू के पास एक बार फिर से चलेंगे। खुशबू, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव करने की जरूरत है, तो ये देखने को मिलेगा कि छोटे बच्चों के सबसे पहले, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि छोटे बच्चे जो हैं उनके स्कूलों में बदलाव कर दिया गया था और कुछ वक्त के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी गई थी, तो इस बार भी इसी तरह से तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जी नीतू, बहुत संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और बढ़ रही है, काफ़ी हद तक ये संभावना है कि स्कूलों की टाइमिंग में चेंज किया जाएगा। अभी तो फिलहाल बच्चों के ज़्यादातर स्कूलों के वेकेशंस चल रहे थे कुछ दिन पहले तक, तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब बच्चे वापस से स्कूलों को पहुंचने लगे हैं। ऐसे में गर्मी का जो सितम है कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं, तो उनको समझ नहीं आती हैं चीज़ें, धूप में खेलना इधर उधर, और तो तमाम जो प्रिकॉशंस होती हैं उनको उस तरीके से आप समझा नहीं सकते, फॉलो नहीं करवा सकते, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे बच्चों को होती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, बहुत संभावना है कि ऑनलाइन क्लासेस किए जाएं, क्योंकि गर्मी का जिस तरीके से सितम बढ़ रहा है शुरुआत में ही, कहीं बच्चे ज़्यादा बीमार ना होने लगे, और ज़्यादातर इस वक्त भी वायरल फीवर और आंखों में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां तमाम तरीके की फैलनी शुरू हो चुकी हैं। मौसम जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है, बीमारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत लोगों को वायरल हो रहा है, आंखों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तमाम तरीके की बीमारियां, ऐसे में चक्कर आना धूप की वजह से लोगों को, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे तो असर पड़ेगा, साथ ही साथ बड़ों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मार्च माह में इस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो गर्मी आगे कितनी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहा जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट में चेंज देखा जा रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हर साल जो ऋतुएं हैं उसमें भी बदलाव देखा जा रहा है पहले की अपेक्षा जिस तरीके से। ठीक है, और हम दिखा भी रहे कि गर्मी से बचाव के लिए लोगों को क्या कुछ अपनाने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मार्च के महीने में आसमान से आग बरसने लगी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में दिन के समय प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हो चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को मौसम का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी जोर पकड़ने लगी है। यूपी से लेकर दिल्ली तक कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। पूरे दिन धूप निकलने के चलते तापमान काफी तेजी से बढ़ा है। दिल्ली में बुधवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से ऊपर चला गया। अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री ज्यादा है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बीते कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन और पैटर्न में हुए बदलाव का सीधा असर मौसम पर पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी आने का भी अनुमान है। राजधानी और आसपास के इलाकों में 27 से 29 मार्च के बीच तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 28 और 29 मार्च को हल्के बादल भी छाए रहेंगे। जैसे हम लोग फोरकास्ट किया था तो रिकॉर्ड जो अभी तक हुआ है ऐसा है 39-40 डिग्री तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 7 से 5 डिग्री एबव है। तो जो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो टेम्परेचर फॉल होता है, और अगर स्ट्रॉन्ग विंड उसके साथ साथ होगा तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो अभी जो हम लोग मार्च का जो हम लोग रिकॉर्ड देखा है तो WD जब आया है उसी टाइम कम हुआ है थोड़ा बहुत, बट टेम्परेचर राइज हुआ है। हम लोग जैसे फोरकास्ट दिया था ऐसे ही हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। जो मार्च महीना में जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 4-5 डिग्री ऊपर गया इस बार। मौसम विभाग के मुताबिक भारत में साल 1901 के बाद 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया, जिसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है। जो अप्रैल और मई में जो गर्मी पड़ती है वो कहीं ना कहीं मार्च में देखने को मिल रही है, और खासकर इस साल हम देख रहे हैं कि एकदम से क्लाइमेट बदल गया, एकदम से तेजी से गर्मी आ गई, और इसका सीधा असर जो है ना हमारी फसलों पे खासकर पड़ा है। और इससे जो मौसम का एकदम से तेजी से बदलाव होता है, इससे हमारी जो फसल होती है वो एकदम से सूखने लग जाती है, और उसके कारण जो अन्न में भराव होता है, यानी कि दाना जो पकने की स्टेज होती है उसके पहले ही जो है ना दाना सूख जाता है, और उससे दाना अंदर से कच्चा रह जाता है, और उसके कारण कई तरह के तत्वों की डिफिशियंसी हमारे फूड में आ जाती है। वहीं बढ़ती गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं। दोपहर में बढ़ता टेम्परेचर आम जनता की चिंता बढ़ा रहा है। हाँ मैम, इस बार गर्मी टाइम से पहले है, बहुत ज्यादा है। घूमने में? हाँ मैम, सुबह से दिक्कत तो है। सुबह से ही हो रही है? जी 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 जी। क्या परेशानी हुई बेसिकली? मैम जो पहले यहाँ पे 1 महीने बाद पड़ती थी वो 1 महीने पहले ज्यादा गर्मी फील हो रही है। कहाँ से आए आप लोग? मेघालय से। गर्मी? इट्स वेरी मच। या परेशानी हो रही है घूमने में? थोड़ा। गर्मी कैसी है? गर्मी तो बहुत है। हम लोग एक्चुअली इधर के नहीं है, हम काठमांडू से आए हैं, तो उधर उतना वेदर ठीक ठाक ही रहता है। इधर बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। घूमने में परेशानी हो? हाँ हो रही है, बहुत स्वेटिंग हो रहा है। हाँ। आप बताओ। आपने काठमांडू में अभी विंटर सीजन खत्म हो गया ना, इसलिए हमको तो बहुत गर्मी हो रहा है। बहुत गर्मी हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्च में ही तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से ये संकेत मिल रहे हैं कि आगामी गर्मी का मौसम अत्यधिक गर्म रहेगा और हीट वेव की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ तौर पे देखा जा रहा है, जिससे क्लाइमेट में भी चेंज नजर आ रहा है। अगर बात भारत की करें तो भारत में साल 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। बात 2025 की जाए तो मार्च का महीना है, और मार्च के महीने में जो तापमान है वो 30 से 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो प्रकृति पर अपना बस नहीं है, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल हम रख सकते हैं, इसीलिए गर्मी से बचें और बचाव करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।